नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। ये जो सीरीज है ना, इसका नाम है एज यू विश सीरीज। ये लास्ट डे में बनती है। आज ही मैंने एक सेशन लिया, उसमें पूछा कि अभी आपको क्या पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कि सर वो है ना डिजाइन एक्ट का सेक्शन नंबर 42, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, वो थोड़ा सा बता दीजिए। एंड है ना सर, वही चीज रिपीट होती है ना पेटेंट एक्ट में। वो कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन नंबर 140 में। अच्छा सर, सेम टू सेम है। हाँ, सेम टू सेम है। तो एक कर लिया तो दोनों काम हो जाएंगे। हाँ, दोनों हो जाएंगे। एक तीर से दो शिकार। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन फॉर यू यहाँ पर है। पहली रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन क्या है वो? मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल का डिजाइन है या पेटेंट है। मोबाइल का डिजाइन है या पेटेंट है। अब आप किसी और को लाइसेंस देना चाहते हैं, और या फिर उल्टा ले लेते हैं, स्टोरी उल्टी कर लेते हैं। मेरे पास मोबाइल की डिजाइन है या पेटेंट है। आप मुझसे लाइसेंस लेना चाहते हैं उस पेटेंट में या डिजाइन में। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको मेरी मोबाइल में डिजाइन पे लाइसेंस तभी मिलेगा या पेटेंट पे लाइसेंस तभी मिलेगा जब मेरे पास एक चार्जर है जो डिजाइनेबल नहीं है, जो डिजाइन नहीं है, जिसकी पेटेंट नहीं है। वो चार्जर भी आप मुझसे ही परचेस करोगे, तो ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं चलती है। यानी जो डिजाइन के प्रोडक्ट्स नहीं है उसको भी आप बेच रहे हो कंपल्सन के तौर पे, क्योंकि मोबाइल का डिजाइन आपके पास है, तो ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसी आप रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन डालेंगे तो जो पर्सन लाइसेंस ही है, अगर वो स्मार्ट होगा ना, तो वो क्या करेगा? आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेगा कि सर मुझे लिख के दे दो कि बस आपको ये चार्जर भी साथ में लेना होगा। एक बार लिख के ले लिया, फिर आपकी डिजाइन का वो लाइसेंसी किसी भी तौर पे यूज करेगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। यानी बिना आपके परमिशन के वो लाइसेंसी उस डिजाइन को बनाएगा भी, बेचेगा भी, उस पेटेंट को बनाएगा भी, बेचेगा भी। और वो इंफ्रिंजमेंट माना भी नहीं जाएगा। कोर्ट में जाओगे ना, तो कोर्ट में वो लाइसेंस दिखा देगा, देखो ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगा रहा है। तो ये प्रिविलेज है वहां पर। ओके। अब आते हैं 1B कंडीशन में। 1B ऑफ द डिजाइन एक्ट, सेक्शन 42 ऑफ द डिजाइन एक्ट कहता है, यहां पर मैं जब भी वर्ड यूज करूं डिजाइन का, उसे आप रिप्लेस कर दीजिएगा पेटेंट से। वही चीज होती है पेटेंट में भी। 1B है कि मोबाइल का डिजाइन आपके पास है, मेरे पास है। मोबाइल का डिजाइन मेरे पास है और आप मुझसे लाइसेंस लेने के लिए आ रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मोबाइल का डिजाइन लेके जाइए, बट मेरी एक कंडीशन है। बोलेगी क्या? चार्जर लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, चार्जर भी मुझसे मत लीजिए। तो क्या कंडीशन है? मगर किसी और से भी चार्जर आप नहीं ले सकते हैं। तो ये भी बात सही नहीं है। यानी आप अपनी डिजाइन बेच के किसी को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि किसी और से भी आप कुछ परचेज नहीं कर सकते, तो ये भी बात गलत है। सेकंड रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है कि मान लीजिए मैं आपको मोबाइल के डिजाइन का लाइसेंस दे रहा हूं, बट साथ में आपको कह रहा हूं कि मैं एक आपको लिस्ट ऑफ वेंडर दे रहा हूं, उसी से ही आप बाकी की एसेसरीज परचेज कीजिएगा, उससे बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, आप अपनी डिजाइन की वजह से मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन, मान लीजिए कि मैंने एक लाइसेंस आपको दिया है मोबाइल का, और आपने उस लाइसेंस का सब लाइसेंस किसी और पर्सन को दिया है, थर्ड पर्सन को। तो आपने जिस पर्सन को दिया और आपने रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाई वहां पर उस थर्ड पर्सन पे, सब लाइसेंसी पे, मगर मुझे पता ही नहीं था। और अब वो सब लाइसेंसी के पास एक रिस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर मैं पार्टी नहीं हूं, डिजाइनी पार्टी नहीं है, पेटेंटी पार्टी नहीं है, और फिर भी वो इन्फ्रिंज कर रहा है मेरे डिजाइन को, तो फिर मैं इन्फ्रिंजमेंट का सूट कर सकता हूं उस पर, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे पता होता, डिजाइन के ओनर को पता होता, डिजाइन पेटेंट के ओनर को पता होता कि मेरी
इन्वेंशन का रिस्ट्रिक्टिव डायरेक्शन के साथ यूज हो रहा है या मेरी डिजाइन का रिस्ट्रिक्टिव डायरेक्शन के साथ यूज हो रहा है, मैं वहां पर पार्टी था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन वाले कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था, तब मैं कोई भी इन्फ्रिंजर को नहीं रोक सकता हूँ। इन्फ्रिंजमेंट फिर हो ही सकता है, मैं उसे मना नहीं कर सकता हूँ। बट अगर मैं पार्टी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, तो फिर वो इन्फ्रिंज कर रहा है। वो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन किसी लाइसेंस से लेके आ रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर रिपेयर पार्ट्स के लिए या रिपेयर सर्विस के लिए। रिपेयर पार्ट्स में क्या एक्सेप्शन है कि अगर आप ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आप मुझसे लाइसेंस लीजिए मोबाइल का, मगर ये मोबाइल के लाइसेंस के साथ जो सर्विस उसकी रहेगी रिपेयर के रिलेटेड, वो सर्विस आप मुझसे ही लेंगे या फिर रिपेयर पार्ट्स आप मुझसे ही लेंगे, तो ये एक्सेप्शन है, ये अलाउड है। आप रिपेयर पार्ट्स के लिए ये कंडीशन लगा सकते हैं। एंड लास्ट लास्ट में है जो डिजाइन एक्ट में है बट पेटेंट एक्ट में नहीं है। लास्ट में ये बात है कि अगर डिजाइन एक्ट जो आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है 2000 में, उससे पहले अगर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाई गई थी, मान लीजिए 1999 में एक कंपनी के साथ आपकी कंपनी का कोलैबोरेशन था और वहां पर ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन थी कि आप मुझसे ही सारी चीजें परचेज करेंगे, तो अब वो कंडीशन डिजाइन से रिलेटेड है, अगर तो वो कंडीशन डिजाइन से रिलेटेड है तो वो मैक्सिमम 2001 तक वैलिड रहेगी, यानी डिजाइन एक्ट कमेंस होने के 1 बरस तक। उसके बाद में वो वॉइड हो जाएगी, फिर वो कंडीशन आगे नहीं चलेगी। तो ये था सारा सेक्शन नंबर 42 ऑफ द डिजाइन एक्ट एंड सेक्शन नंबर 140 ऑफ द पेटेंट एक्ट। एक बार अब जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। और आपको ये सिंपल सिंपल लग रहा है ना, चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन आपके लिए ही है। सब्सक्रिप्शन तो बढ़ा ही सकते हो मेरा, ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।